कांग्रेस का दबाव है, लेकिन छुपी हुई दबाव है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है उससे कि झारखंडियों का जो मान सम्मान है उसका हनन है। नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में इन दिनों भाषा पर विवाद छिड़ा हुआ है। आदिवासी मूलवासी का कहना है कि झारखंड में भोजपुरी मगही नहीं चलतो। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए समाज सेवी हैं अशोक जी। अशोक जी, कैसे देख रहे हैं इस वक्त जो झारखंड का माहौल बना हुआ है? डोमिसाइल के बाद फिर से एक वैसी ही स्थिति झारखंड में उत्पन्न हो रही है, बाहरी भीतरी को लेकर के छिड़े हुए हैं इस वक्त बात। धन्यवाद। देखिए, भाषा विवाद को लेकर जो अभी आंदोलन पूरे राज्य में छिड़ा हुआ है, इसका मुख्य मुद्दा है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मैथिली, भोजपुरी इस प्रकार के 3-4 भाषाओं को जो अंगीकृत किए हैं, जिससे खास करके झारखंड के आदिवासी और मूलवासी में नहीं लग रहा है कि ये हमारी भाषा है। हमारी भाषा हमारे अधिकार और हमारे संस्कृति पर एक प्रहार है। इसीलिए अच्छा, जो क्या नुकसान क्या है? आप अगर नुकसान देख रहे हैं तो क्या नुकसान है? नुकसान अगर देखा जाए तो लोकतंत्र के हिसाब से छोटी-छोटी मुद्दा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जनता और नेता का ये राजनीतिकरण है वोट बैंक के लिए। मतलब ये नेता की राजनीति के कारण आपसी और भीतरी हाँ, की बात उठ रही है और हाँ, लड़ाइयाँ हो रही हैं। हाँ। नेता और राजनेताओं के वोट बैंक के कारण, राजनीतिकरण के कारण ये मुद्दा उठ रहे हैं और ज्वलंत होते जा रहे हैं। जनता झारखंड की जनता अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से, जंगली क्षेत्रों से, पहाड़ी क्षेत्रों से ज़्यादातर लोग आते हैं, जिसके चलते उन्होंने भाषा को बहुत बड़ा मुद्दा समझ के रख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरा अधिकारों का हनन हो रहा है, मेरा मान सम्मान का हनन हो रहा है। कल के दिन ये भाषा यदि अंगीकृत हो गया तो हम लोगों का अधिकार का हनन छीनने होगा। की कोशिश होगी। हाँ, छीनने की कोशिश हो रही है। अच्छा, तो एक तरफ मुख्यमंत्री खुद पहले भोजपुरी पर बयान देते हैं कि जो भोजपुरी के लोग होते हैं डोमिनेटिंग होते हैं, महिलाओं का शोषण करने वाले होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसे शामिल कर देते हैं क्षेत्रीय भाषा में। तो क्या लगता है कि ये एक तरह से मुख्यमंत्री की ही चाल है, इस तरीके का अशांति फैलाने की झारखंड में कोशिश की जा रही है? ये सरासर माननीय मुख्यमंत्री जी का ही डुअल राजनीति का कारण है और निश्चित क्या तौर लगता है पर उनको उनको किसका सुझाव होगा या उन पर निश्च किसका प्रेशर है? ये प्रेशर हम समझते हैं राजनीति वो राज चला रहे हैं, राज के मालिक हैं, उनके सलाहकार होंगे। उन सलाहकारों के तहत उन्होंने किस विषय को लेके इन भाषाओं को प्राथमिकता देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे लोगों को नागवार। कांग्रेस भी इस गठबंधन में शामिल है, तो कांग्रेस का भी दबाव देख रहे हैं क्या? कांग्रेस का दबाव है, लेकिन छुपी हुई दबाव है। नेता लोग उभर के नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है उससे साफ तरह से झलक आ रही है कि झारखंडियों का जो मान सम्मान है उसका हनन है और ये डोमिनेटेड है, निश्चित तौर पर ये डोमिनेटेड है और डोमिनेटेड को झारखंड की भाषा संस्कृति में उसका स्थान नहीं होना चाहिए और हम भी उसी के समर्थक हैं कि झारखंड का जो मूल भाषा संस्कृति है, जो यहाँ लागू पहले से है, वही चीज़ लागू रहना चाहिए, जिससे हम लोगों को, झारखंडियों को अपनापन महसूस हो। अच्छा, अगर आपकी बात करेंगे, अशोक महतो की बात करते हैं, तो अशोक महतो कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को? आप कैसे ले जाने की कोशिश करेंगे? अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या कुछ करेंगे भाषा बचाने को लेकर के, अपनी भाषा बचाने? देखिए,
क्योंकि आप नेतागिरी भी करते हैं, समाज सेवी भी करते हैं, अपने समाज के लिए, अपने उन जिन जगह पर आप रहते हैं, क्योंकि आपको भी आगे चुनाव लड़ना है, तो क्या आप नुकसान भी देख रहे हैं इससे? हम देख रहे हैं इससे नुकसान होगी, वोट पर असर होगा। वोट पर असर होगा। हुँ। खास करके त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है हुँ। उसमें इसका पूरा असर दिखाई पड़ेगा हुँ। और विधानसभा का चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा। हुँ। लेकिन खास करके हम कहना चाहेंगे ये लोकतंत्र है हुँ। और लोकतंत्र में भाषा जैसे क्षेत्र जैसे छोटी-छोटी मुद्दों पर इतना बड़ा आंदोलन नहीं करना चाहिए जिससे वैचारिक मतभेद लोगों में उत्पन्न हो, बाहरी भीतरी का विवाद बना रहे और एक दूसरे का दूरी बना रहे हैं, जिससे राज्य का विकास में बाधा पड़ती है, राष्ट्र का विकास में बाधा पड़ती है और हमारी समरसता जो है समरसता में असर पड़ता है। बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि इसको बहुत ज़्यादा बल देने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। हर दल के नेताओं से मैं कहना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा, हर सामाजिक संगठनों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस विषय पर ज़्यादा तूल न देते हुए झारखंड की विकास की ओर बल देना चाहिए सबको, ताकि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रूप से ये विकास हो और हमारे जो खास करके विकास के बुनियादी सुविधाएं जो हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा तीव्र गति से उसका विकास हो। मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। मुद्दों पर चर्चा, हाँ, मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, तभी जाकर के हमारा झारखंड विकास की गति को पकड़ पाएगा और पूरे राष्ट्र में मेरा पहचान बन पाएगी। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे अशोक महतो, जिन्होंने साफ तौर पे यह संकेत दिया है कि राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए, ना कि भाषा पर और बाहरी भीतरी को लेकर। इससे सिर्फ समाज का माहौल बिगड़ता है, इससे लोगों में एक द्वेष पैदा होता है, जो कि समाज के लिए और राज्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दृष्टि न्यूज़।